ये सारी चीज़ें के बारे में बता दिया था। फिर से एक बार फटाफट रिवाइज कर देता हूँ। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स के बारे में बताया था, स्लोप निकालना बताया था, स्लोप या ग्रेडियंट। डिस्टेंस का फार्मूला हमने बताया था, यहाँ देखो ये दे, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है ना, ये बताया था। उसके बाद कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों साइन प्लस प्लस रहता है, सेकंड में माइनस प्लस रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों माइनस, फोर्थ क्वाड्रेंट में प्लस और माइनस रहता है। इसके बाद ये डिस्टेंस का फार्मूला, अगर मान लो एक का कोऑर्डिनेट x1 y1 है, दूसरे का कोऑर्डिनेट x2 y2 है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर और प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, तो हमने एक दो क्वेश्चन भी आपको यहाँ दिया हुआ था। इसके बाद फिर अगले स्टेप में हमने अगले इसमें 2-3 क्वेश्चन यहाँ दिया था, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स करके 3 क्वेश्चन आपको दिया गया था। फिर इसके बाद हमने स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड आउट करने के लिए बताया था कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का यूज करके आप स्लोप या ग्रेडियंट फाइंड आउट करते हो। कैसे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से कंपेयर करते हो तो m को हम लोग स्लोप बोलते हैं। तो हमने एक क्वेश्चन भी आपको दिया था 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से हमने आपको निकालने फाइंड आउट करने के लिए बोला था। तो यहाँ पे आपका आया था वैल्यू -3/4 इंटू एक्स, तो m का जो वैल्यू आया था -3/4 आया था। या दूसरा तरीका हमने मेथड 2 से हमने बताया था कि अगर मान लेते हैं दो कोऑर्डिनेट आपका दिया गया है x1 y1 और x2 y2, तो इसका यूज करके स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करके इसका स्लोप फाइंड आउट करते हैं। इससे रिलेटेड मैंने आपको एक क्वेश्चन भी दिया था, देखिए, फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन। तो यहाँ से आपने फाइंड आउट किया था 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, या माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2x माइनस 4, या y इज इक्वल टू 2x प्लस 4। तो यहाँ से हमारा जो स्लोप आया था वो आया था 2 आया था। दूसरे क्वेश्चन में हमने दिया था कि एक लाइन है जिसके दो पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए गए हैं 3, 5, 1, 3, 5 और -8, 1 दिया हुआ। तो दोनों का यूज करके हमको स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस तरीके से y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1 करके। तो ये हमारा तरीका होता है फाइंड आउट करने का। ठीक, इसके बाद देखो आपका एक्सरसाइज 1 में आपके कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं। बोला जा रहा है कि कोऑर्डिनेट ऑफ सम पॉइंट्स आर गिवन बिलो, लोकेट देम ऑन द कार्टेशियन प्लेन एंड राइट द क्वाड्रेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। तो ये आप कर सकते हो। आपको क्या करना है, कोऑर्डिनेट बताना। मान लो ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो 3, 4 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। दोनों पॉजिटिव होता है, यहाँ दोनों प्लस प्लस है। पहले 3 इधर आएगा और 4 ऊपर जाएगा, तो यहाँ कहीं आएगा, मान लो 3 और 4 ऐसे। -5 और 6 को रिप्रेजेंट करना है, तो -5 इधर कहीं आएगा, ये वाला। मान लो ये -5 है और 6 आपका इधर कहीं आएगा, तो -5, 6 सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। -2, -1 रिप्रेजेंट करना है, तो -2 इधर आएगा और -1 इधर आएगा, तो यहाँ कहीं आएगा। ये 2 नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। तीसरा कौन सा चैप्टर है, तीसरा या चौथा चैप्टर है। ठीक है, इसके बाद आपको दिया गया ऑन द बेसिस ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट्स टेल ऑन विच एक्सिस द पॉइंट एग्जिस्ट। तो ये मान लेते हैं आपको पॉइंट बताना कि किस एक्सिस पे एग्जिस्ट करेगा। तो 0,5 कहाँ आएगा, 0 मतलब ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। 0 मतलब इधर कहीं नहीं जाएगा, 5 मतलब यहाँ कहीं आएगा। मान लो अगर मैं इसी को इस तरीके से रिप्रेजेंट करके बताऊँ, मान लिया आपको मैं एक बैकग्राउंड में ये मान लो दे दिया, एक्स एक्सिस, ये मान लो हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है। तो हमको कहाँ जाने बोल रहा है, 0,5 पे। तो 0 इधर यहाँ आएगा और 5 कहाँ जाएगा, ऊपर में, तो इस पॉइंट पे आएगा। तो ये पूछा जा रहा कि कौन से एक्सिस पे लाई करेगा 0,5, तो आप क्या बोलोगे, वाई एक्सिस पे। ऐसे ही -6,0 है, तो -6,0 कहाँ आएगा, -6 यहाँ कहीं आएगा, ये दे, और 0 मतलब यहीं रहेगा। तो कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, एक्स एक्सिस पे। बस ये आंसर आ जाएगा। ऐसे ही -3,0 कौन से एक्सिस पे लाई करेगा, बताइए। -3,0 की अगर बात करें तो -3 इधर आएगा और 0 यहीं रहेगा, तो -3 यहाँ आएगा, तो ये भी एक्स एक्सिस पे ही लाई करेगा। ऐसे ही 0, -3.5 है, तो 0 ये है और -3.5 कहाँ आएगा, नीचे आएगा, तो 3.5 मानो यहाँ आएगा। तो ये किस एक्सिस पे लाई कर रहा है, वाई एक्सिस पे। तो वाई एक्सिस पे हमारा ये वैल्यू आएगा 0, -3.5। क्लियर है।
बताइए, -4 और -7 किधर आएगा? मान लो -4 मतलब इधर आएगा और -7 मतलब ये भी नीचे में आएगा, तो -4 -7 यहाँ कहीं आएगा इस पॉइंट में। तो ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? ये कौन सा क्वाड्रेंट होता है? इसके बाद बोला जा रहा है द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज। तो वाई कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे, अगर मान लो एक्स एक्सिस पे आप कहीं भी खड़े हो, चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ चाहे यहाँ, तो वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। तो आप क्या बोलोगे? वाई कोऑर्डिनेट विल बी 0। नेक्स्ट क्या बोला जा रहा है? ऑन कार्टेशियन प्लेन बोथ द एक्सिस आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर। इन दोनों एक्सिस के बीच में क्या होता है? जो एंगल होता है वो कितना होता है? 90 डिग्री का, या परपेंडिकुलर हम लोग बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ एनी पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज। तो वाई एक्सिस पे अगर मान लो कहीं भी आप बैठे हो, तो इसका मतलब ये होगा कि एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0 आएगा। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है ओरिजिन का कोऑर्डिनेट। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 0 होता है। ये वाले पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 0 होता है। ठीक है। ये सारी चीजें आप पिछले क्लास वगैरह में पढ़ चुके हो, सारी चीजें आपके बारे में बताया गया। इसके बाद देखिए एक्सरसाइज 2 में क्या बोला जा रहा है कि एक्सरसाइज 2 में आपसे फाइंड आउट करने बोला जा रहा है कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम Q एंड R। तो P का Q और R से डिस्टेंस निकालने बोला जा रहा है, यानी PQ डिस्टेंस निकालना है और PR डिस्टेंस निकालना है। तो P डिस्टेंस, P का कोऑर्डिनेट क्या है? 2, 0, और Q का डिस्टेंस माने Q का कोऑर्डिनेट क्या है? -1, 3। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है आपको। मान लिया ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो फार्मूला हमारा क्या हो जाएगा PQ के लिए? x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है। तो x1 कोऑर्डिनेट क्या है? 2, x2 कोऑर्डिनेट क्या है? -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये +1 का होल स्क्वायर प्लस y1 है 0, y2 क्या है? 3 का होल स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 3 का स्क्वायर और यहाँ भी 3 का स्क्वायर। ठीक है। तो ये √18 आएगा। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, क्या चीज़? 9 2 18, 9 2 18 होता है ना, 9 2 18। तो 9 2 18 यानी 3√2 लिख सकते हो। तो ये PQ का जो डिस्टेंस आएगा वो कितना आ जाएगा? 3√2 हो जाएगा। ऐसे अगर मान लो आपसे PR कैलकुलेट करने बोल रहा है, तो PR कैसे कैलकुलेट करोगे? P का कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है, तो P का कोऑर्डिनेट क्या है? यहाँ पे देखो 2, 0 है। R का कोऑर्डिनेट क्या दिया गया है? 3, 2 दिया हुआ है। तो PR का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? निकाल लो यहाँ से, 2 - 3 का होल स्क्वायर प्लस 0 - 2 का होल स्क्वायर। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट 3, 4 फ्रॉम द ओरिजिन। तो पिछले स्लाइड में हमने ओरिजिन का कोऑर्डिनेट लिखा था। ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या था? ये दे। तो ओरिजिन का कोऑर्डिनेट से आपको क्या बताना है? इसका डिस्टेंस 3, 4 का डिस्टेंस बताना है। तो मान लेते हैं ओरिजिन को आपने x1 y1 मान लिया और 3, 4 को आपने क्या मान लिया? x2 y2। तो 3, 4 से ओरिजिन का डिस्टेंस बताना है। कैलकुलेट करके बताइए फटाफट, देखते हैं सबसे पहले किसका आंसर आता है। प्रीति, यस सर। जल्दी बताओ। 0 0 और 3, 4 से आंसर निकालना है, मतलब ओरिजिन का डिस्टेंस। ठीक है। And if P lies on the y-axis, then calculate the coordinate of point P. ठीक है। तो मान लिया हम एक लाइन डायग्राम बनाते हैं इसमें। जस्ट सपोज मान लो एक पॉइंट P ले लिया, PA इज इक्वल टू PB है ना, सॉरी ऐसे नहीं बनेगा। मान लिया हमने ये x एक्सिस बनाया और ये y एक्सिस बनाया, ठीक। और कोऑर्डिनेट का नाम क्या दिया हुआ था? A का कोऑर्डिनेट है 2, 0 और B का कोऑर्डिनेट है -2, 4। A है 2, 0 और B है -2, 4। यही था ना? कहाँ गया? 2, 0 -2, 4। तो A और B को मान लिया हम रिप्रेजेंट करेंगे, तो A आपका यहाँ कहीं आएगा। A है 2, 0
और बी है -2,4, मतलब कहीं मान लो यहाँ आएगा, मान लो ये -2,4 यहाँ आएगा, तो ये बी है। अब पी ए मतलब इसको मिला लो ऐसे, जस्ट सपोज मान लो ये आपका ऐसे मिल रहा है, तो पी वाला पॉइंट जो है बोला जा रहा है कि पी लाइज ऑन द वाई एक्सिस। तो पी को मान लो हमने यहाँ मान लिया, ये पी है। तो अब बोला जा रहा है कि जो पी और पी बी का डिस्टेंस है, पी ए इज इक्वल टू है पी बी, ठीक है, पी ए इज इक्वल टू है पी बी। तो अगर पी ए और पी बी है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको क्या फाइंड आउट करना है, पी का कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है। तो P का कोऑर्डिनेट क्या हो सकता है, मान लेते हैं 0, A मान लेता हूँ 0, A, क्योंकि Y कोऑर्डिनेट यहाँ पे तो Y कोऑर्डिनेट कुछ ना कुछ होगा, लेकिन A कोऑर्डिनेट आपका 0 आएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या बोल रहा मैं। P का कोऑर्डिनेट 0, A हमने ले लिया, क्यों, क्योंकि Y एक्सिस पे है, और A का कोऑर्डिनेट 2, 0 है, B का कोऑर्डिनेट -2,4 है। तो आपको पहले पी ए कोऑर्डिनेट निकालना है। पी ए कोऑर्डिनेट क्या होगा, पी ए का डिस्टेंस निकाल लो आप, क्या आएगा, पी ए अगर आप निकालोगे तो 0, A के बीच का डिस्टेंस 2, 0 से निकालना है। और ऐसे ही पी बी क्या होगा, पी बी आपका आएगा मान लो 0, A और -2, 4 के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो ये दोनों डिस्टेंस, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस आएगा, दोनों के इक्वल कर लोगे और दोनों को सॉल्व कर लोगे तो ए का वैल्यू निकल के आ जाएगा। वही हमको पूछा जा रहा है। समझ में आया क्या करना है। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये आपका 5th वाले क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच इज ऑन वाई एक्सिस, find the coordinate of the point which is on y axis and which is equidistant from the point। मतलब फिर से वही टाइप का क्वेश्चन आ गया। मतलब ये बोला जा रहा है कि एक कोई कोऑर्डिनेट है y एक्सिस पे लाई कर रहा है, तो y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा, मान लो 0, A मान लेते हैं, और उसके बाद दो इक्वेशन, दो लाइन, मतलब दो पॉइंट दिया हुआ है। एक पॉइंट का नाम मान लेते हैं, एक यहाँ होगा एक वहाँ होगा, ये पे। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक 5, -2 है, कहीं भी मान लो 5, 2 है, दूसरा -3, 4 है, मान लो ऐसे में ले लिया, ऐसे ही बना लिया रैंडमली। तो -3 का 5, -2 और 3, 4 है, 5, -2 एंड 3, 4 है। तो अब आपको क्या करना है, फाइंड द कोऑर्डिनेट एंड विच इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। मतलब ये हुआ कि अगर ये पॉइंट P है तो फिर से वही करना है, पी ए इज इक्वल टू पी बी कैलकुलेट करो और आप A का वैल्यू कैलकुलेट कर लो यहाँ से। पिछला वाला क्वेश्चन जैसे था सेम वैसे ही है, समझ गए। यस 6 वाला आपको ट्राई करना, फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y सच दैट एक्स वाई इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट। तो यहाँ आपको अब कोऑर्डिनेट नहीं दे रहा है, बोल रहा है कि x का डिस्टेंस इससे और x का डिस्टेंस इससे दोनों का इक्वल है। तो आपको रिलेशन बताना है, किसी का वैल्यू नहीं बताना है। x और y में एक इक्वेशन आएगा, वो क्या इक्वेशन आएगा वही बस आपको बताना है। तो जितने भी आपका मान लेते हैं स्लोप और ग्रेडियंट ऑफ द इंटरवल, जो भी आपका मान लेते हैं इसमें ग्राफ दिया गया है, इंटरवल दिया गया है, सभी का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो स्लोप फाइंड आउट करेंगे, जैसे मान लो ए बी का स्लोप आपको फाइंड आउट करना है। तो ए का कोऑर्डिनेट आपको यहाँ दिख रहा है 1, 5 और बी का कोऑर्डिनेट आपको दिख रहा है 3, 7 दिख रहा है। तो इन दोनों का स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, हमने आपको बताया था m इज इक्वल टू, अगर मान लो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, तो इसका स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। ये हमारा तरीका रहता है स्लोप फाइंड आउट करने का। तो यहाँ से अगर आप फाइंड आउट करोगे तो y2 क्या है 7, y1 क्या है 5 डिवाइड बाई x2 क्या है 3, x1 क्या है 1। तो 7 माइनस 5 हो जाएगा 2 और 3 माइनस 2 हो जाएगा 2, तो ये 2/2 यानी 1 आ जाएगा। तो ए बी का जो स्लोप आएगा वो आपका यही आएगा। इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को आपको बनाना है। समझ गया।
ए बी हमने निकाल दिया, ऐसी बी सी निकालना है, सी डी निकालना है, फिर ई एफ निकालना है, ऐसी जी एच निकालना है, ऐसी आई जे निकालना है। सभी का क्या निकालना है? स्लोप फाइंड आउट करना है आप लोगों को। क्लियर है? यस सर। हो जाएगा। यस सर। सेकेंड देखिए, व्हाट इज द स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होता है? तो एक्स एक्सिस के मान लो आप ऐसे ड्रॉ करोगे, पहले मान लो ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन कौन सा आएगा? ऐसे आएगा, ऐसे। तो मान लिया अगर आप कोऑर्डिनेट लिखोगे, जस्ट सपोज मान लेते हैं आप कोऑर्डिनेट लिखते हो, तो वाई कोऑर्डिनेट आपका 0 आएगा, मतलब जो भी आएगा मान लो सेम आएगा। तो 0 यहाँ नहीं आएगा, यहाँ पे मान लेते कोई भी आएगा। तो हमेशा जो स्लोप होता है, स्लोप एक्चुअली क्या होता है? स्लोप एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाता है, कितना एंगल बना रहा है। तो ये भी लाइन आएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा, ये भी एक्स एक्सिस के पैरेलल आएगा। तो जो एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन होगा उसका स्लोप कितना हो सकता है? या तो 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा। अगर लाइन इधर से इधर जाएगा तो 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। भाई ये एंगल थीटा होता है, इसी को तो हम लोग स्लोप बोलते हैं। ये स्लोप कहलाता है, ये थीटा होता है। जब थीटा यानी ये वाला लाइन यहाँ आकर के ऐसे चिपक जाएगा ऐसे, तो एंगल कितना हो जाएगा? 0। हेलो, यस सर। यस सर। स्लोप फाइंड आउट करना है आपको। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा तो स्लोप कैसे फाइंड आउट करना है आपको पता चल गया। क्लियर है? यस सर। हाँ, तो सेकंड क्वेश्चन में हमने आपको बता दिया। सेकंड क्वेश्चन में अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल रहेगा तो उसका स्लोप या तो 0 डिग्री होगा और या तो 180 डिग्री होगा। अगर यही लाइन मान लो अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ, ऐसे हुआ, तो इसका स्लोप कितना बनेगा? मान लो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर बोलो या वाई एक्सिस के पैरेलल बोलो, तो इसका स्लोप कैसा आएगा या कैसे निकालोगे? मान लेते हैं कोई लाइन हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ये मान लो एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। तो ये पैरेलल है किसके? ये वाई एक्सिस के। मान लो एक लाइन हमने पैरेलल ड्रॉ कर दिया, तो कितना स्लोप बना रहा है? ये है 90 डिग्री का। तो 90 डिग्री का स्लोप हम बोलेंगे कि जब भी वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन रहेगा तो उसका एंगल कितना बनेगा? 90 डिग्री का बनेगा। ठीक है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। वन लाइन हुज स्लोप इज 5/6 पासेस थ्रू द पॉइंट। तो देखो इसके लिए हमारा इक्वेशन क्या होता है? y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस x1 होता है। क्या चीज के लिए? ये एक लाइन है जो कि कहाँ से पास कर रहा है? किसी एक पॉइंट से पास कर रहा है। मान लो x1 y1 से पास कर रहा है और इसका स्लोप क्या दिया हुआ? मान लो ये थीटा दिया हुआ है, ये एंगल थीटा है। तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा वो मतलब इक्वेशन जो आएगा वो इस तरीके से आप निकाल सकते हो। जैसे मान लो थर्ड आपको बनाना है, तो थर्ड आप कैसे बनाओगे? x1 y1 का ये वैल्यू दिया हुआ रख दो यहाँ पे। x1 y1 10 है, x1 क्या है? 7 है, और m का वैल्यू क्या है? 5/6 है। तो मतलब आपका आंसर आएगा y माइनस 10 इज इक्वल टू 5/6 इंटू एक्स माइनस 7। तो ये आपका आंसर आएगा। इसको और आप सॉल्व कर सकते हो, इस तरीके से आपका फाइनल आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, तो हमने थर्ड तक बना दिया। बाकी आप क्या करोगे? बाकी क्वेश्चंस को आप ट्राई करोगे, इस तरीके से आप कैलकुलेट करोगे जो भी है। इसको नोट कर लीजिए। थर्ड तक हमने बता दिया। थर्ड के बाद जितने क्वेश्चन हैं, ये फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट जो भी है, आपका ये कुल 10 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है। आप इनको ट्राई करोगे।